जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रिवर यानी भारतीय नदी से रिलेटेड 15 एमसीक्यू। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने 15 बताया था। इस वीडियो में हम 15 बताएंगे। टोटल मिलाकर 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। बस यही सब कर लो, इसी में से पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ पर ऑप्शन है मानसरोवर झील, बी गंगोत्री, सी यमुनोत्री या फिर डी अमरकंटक। मेरे भाई राइट आंसर होगा ए, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से। याद रखिएगा पार्ट 2 में हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई कि झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? यानी झेलम नदी जो बनी है किस नदी से मिलकर बनी है? ऑप्शन है गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी यमुना। मेरे भाई 2 का बी हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदियाँ है झेलम नदी, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखिए कि चिनाब नदी का निर्माण किस नदियों के संगम से होता है? किन नदियों के संगम, संगम मतलब मेल। तो चिनाब नदी एक नाम दिया गया है, जब मिलता है कोई नदियाँ आ करके तो उसको चिनाब नाम दिया गया है। तो चिनाब नदी का निर्माण जो हुआ है वो किन नदियों के संगम से होता है, मेल से होता है? ऑप्शन है गंगा यमुना, बी चंद्रभागा या फिर सी अलकनंदा और भागीरथी या फिर डी नर्मदा ताप्ती। तो मेरे भाई चिनाब का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 का बी हो जाएगा चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा से ही चिनाब बनता है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 की ओर। कह रहा है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो आपका है, राइट आंसर होगा 4 का ए, मानसरोवर के पास। मानसरोवर के पास ही सतलुज नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का है? ये जो गंगा नदी का मैदान है वो किस प्रकार का है? तो 5 का ए पठारी, बी पर्वतीय, सी जलोढ़ या डी मरुस्थलीय। तो 5 का यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है जल की मात्रा के आधार पर कौन सी है? तो जल की मात्रा के आधार पर अगर भारत की सबसे बड़ी नदी देखा जाए तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वो जल की मात्रा में यानी जल पानी सबसे ज़्यादा है उस नदी में। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी बात किया जाए पूरे भारत में तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है यहाँ पर। तो इसमें जल सबसे ज़्यादा है, तो इस जल से रिलेटेड आपको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है? जैसे कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपको कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। पार्ट 1 में ही हमने आपको बता दिया था। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सबसे पहले और इंडिया घुसती है ना? तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा आपको कहा जाता है किस नदी को? तो 8 का सी हो जाएगा गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि किस नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा किस नदी का डेल्टा होगा? जो नदी सबसे बड़ा होगा तो पानी में सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र और पूरे भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा। इन दोनों का डेल्टा सबसे ज़्यादा होगा तो बड़ा भी यही होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस नदी को पंजाब की जीवन रेखा कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है रावी, बी ब्यास, सी सतलुज या फिर डी चिनाब। 10 का मेरे भाई सी हो जाएगा, सतलुज नदी को क्या कहा जाता है? पंजाब की जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, ताप्ती नदी किस महासागर में गिरती है? ये जो ताप्ती नदी है किस महासागर में गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी झील या डी नदी। 11 का यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर अरब सागर। ताप्ती नदी जो है, ताप्ती या फिर तापी बोलिए, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बी अमरकंटक, सी हिमालय, सतपुड़ा, डी। 12 का यहाँ पर ए हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यहीं से क्या होता है? उद्गम होता है कावेरी नदी का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ओडिशा को शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को ओडिशा का शोक? तो ऑप्शन है महानदी, बी ब्राह्मणी, सी बैतरनी, डी गंगा। 13 का यहाँ पर ए हो जाएगा, महानदी को क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में सबसे अधिक सहायक नदियाँ किसकी है? तो भारत में सबसे अधिक जो सहायक नदियाँ है वो किसकी है मेरे भाई? ऑप्शन है गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। भारत में सबसे अधिक सहायक नदी गंगा नदी की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 पूछा है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो एक लोहित नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी यमुना। 15 का बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है एक लोहित नदी। तो 15 हमने आपको बता दिया। पिछले वीडियो में 15 बताया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 30 हो गया आपका। वीडियो हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो पार्ट 1। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।